अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले मेरे पास एक बहुत प्यारा मैसेज आया। मेरी एक फ्रेंड है जीतू जी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था और मैसेज में लिखा था कि हर व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है, हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि उसका एक सक्सेसफुल करियर हो, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बड़ी शानदार हो। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाहत हर इंसान को होती है कि उसकी अपनी एक सामाजिक पहचान हो, और वो सब आपको मिला है। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एक कोई फॉरवर्ड मैसेज है जो हम लोग अक्सर कट कॉपी पेस्ट करके एक दूसरे को भेजते रहते हैं। लेकिन जब मैंने लास्ट की लाइन को गौर से पढ़ा तो उसमें लिखा था कि दीप्ति जी, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, ईश्वर की आप पे असीम कृपा है। आप वो जीवन जी रही हैं जो हजारों लाखों लोगों का सपना होता है। और ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि वाकई मैं कितनी ब्लेस्ड लाइफ जी रही हूँ और मेरे अपने ये ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि ईश्वर की मेरे ऊपर कितनी कृपा है। उसके बाद मैंने ईयर 2009 की उस दीप्ति को याद किया जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ एस्टीम उसका बहुत लो था, उसे ना कोई ड्रीम पता था, ना कोई गोल था, जिसे पता ही नहीं था कि उसे आगे करना क्या है। मैं एक ख्याल में खोई कि ये सब हुआ कैसे। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आज अगर मैं एक ड्रीम लाइफ जी रही हूँ तो शायद मेरी वो किस्मत है, पर मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि वो मेरी किस्मत नहीं, वो मेरी खुद से, मेरे अपने जीवन से मेरी कमिटमेंट थी। मैंने ईयर 2009 में खुद से कमिटमेंट की थी कि मुझे अब लूज़र की तरह नहीं, एक विनर, एक विजेता की तरह ज़िंदगी जीनी है। और मैंने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ में डिसीजंस लिए, और मेरा पहला डिसीज़न था कि मैं उन ग्रेट लीडर्स को फॉलो करूँगी, उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्ज़र्व करूँगी और उनसे सीखूँगी। और 2009 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे हैरानी तब हुई जब मैं जिन लीडर्स को पढ़ रही थी, जिसमें ओपरा विनफ्री, डॉक्टर वेन डायर, जोएल ऑस्टीन, दीपक चोपड़ा जी, इन सब को जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान थी कि इन सभी के बीच में, इनकी लाइफस्टाइल में, इनकी दिनचर्या में एक बड़ी ही कॉमन चीज़ सभी की लाइफस्टाइल में मैंने देखा, और वो था उनका जुड़ाव आध्यात्म, योग और ध्यान से। ईयर 2009 तक मुझे लगता रहा कि ध्यान, आध्यात्म, योग ये सब मेरे दादाजी की उम्र के लोगों के लिए बनी है, क्योंकि 80 के बाद उनके पास कुछ करने को नहीं है, तो ध्यान से जुड़ना, आध्यात्म से जुड़ना, योग से जुड़ना ही उनके पास एक विकल्प रहता है। लेकिन जब इन ग्रेट लीडर्स को मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है। वो ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ जब हम ध्यान से जुड़ते हैं, जब हम योग से जुड़ते हैं, तो कैसे हमारी लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने फील किया कि जब हम अपनी लाइफ को कमिटमेंट के साथ जीते हैं तो ईश्वर का हाथ हमारे साथ हमेशा ऐसे रहता है। और ईश्वर की असीम कृपा के बाद 2009 के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस राष्ट्र में हैं जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग देश विदेश से हमारे देश भारत में आके ध्यान, योग, आध्यात्म से जुड़ते हैं, उसकी प्रैक्टिकल टीचिंग्स को समझते हैं और इस ज्ञान को लेके वो अपने देश लौटते हैं और अपने देश की प्रगति में वो सहायक बनते हैं।
मेरे सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है, और ख़ास तौर से उन युवाओं से जो मेरी ही तरह ध्यान, अध्यात्म को, योग को एक बोरिंग सब्जेक्ट समझ के कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते कि इसके भीतर कितना बड़ा रहस्य है सफलता का। और शायद 21 जून 2019 आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर आप आज ये कमिटमेंट करें खुद से कि अब एक विजेता वाली ज़िंदगी जीनी है। और 21 जून योग दिवस के दिन से ही आप आध्यात्म से जुड़े, आप योग से जुड़े, आप ध्यान से जुड़े, और आप पाएंगे कि आपकी कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र और इस संसार की सफलता में सहायक बने योग से जुड़ के। मैंने मेरे मेंटोर्स के साथ जुड़ के अभी अपना एक चैनल स्टार्ट किया है योगार्थ के नाम से, और हमारा यहाँ उद्देश्य है कि माइंड, बॉडी, सोल से रिलेटेड सारी वो टेक्निक्स, वो ट्रिक्स जो गारंटी देती हैं लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की, वो सारी प्रैक्टिकल टीचिंग्स यहाँ हम शेयर करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ें, और अपनी जीवन को, औरों के जीवन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि जुड़े रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। नमस्कार।